बोलो जी जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु ओमदास जी महाराज की जय। सासंग जी जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी के अंदर, दोहे के अंदर, हर बोल के अंदर मानव की भलाई के बात कही है। ये बात 647 साल पहले की है, जब जगत गुरु रविदास जी महाराज ने श्री गोवर्धनपुर काशी में, यानी कि जगह का नाम है श्री गोवर्धनपुर, काशी बनारस जिला है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर जगत गुरुदास जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने मानव की भलाई के लिए इतने प्रयास किए, इतने बोल जो गुरु ग्रंथों के अंदर दर्ज हैं। वैसे तो सभी संतों ने, चाहे वो कोई भी संत हो या सभी ने मानव की भलाई का ही रास्ता अपनाया है और उनको ही अच्छे रास्ते पर कि भाई बुरे कर्म मत छोड़ के, इन जितने भी बुरे कर्म हैं उनको छोड़ के और अच्छे कर्मों को अपनाओ, नशे पत्ते से दूर रहो, सद्बुद्धि पाओ, सत्संग में जाओ, सिमरण करो, अच्छे काम करो ताकि दुनिया में आपका भी नाम अच्छा होगा। ये बोल जगत गुरुदास जी महाराज ने हर एक वाणी के अंदर, हर दोहे के अंदर, हर अक्षर के अंदर ये भलाई के अक्षर बोले हैं। जैसे ये वाणी है एक आपकी जी के समक्ष बोली जा रही है कि ऐसी जानी जपो रे जीव, जपी लियो राम ने भरमो जीव। गणिका थी किस काम कर्मा योग, पर पुरुषों से रमती भोग। निस्वास दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठ को जाई। नाम देव कहिए किस जाति के ओछ, जाको जस गावे तीनों लोक। भक्ति हेत भक्तों के चले, अंकमाल ने विठल मिले। कोटि जग को जो कोई करे, राम नाम उस सम उसने निस्तरे। निर्गुण को गुण दिखाई देखो भाई, देही सहित कबीर से धाई। मोरी कुचला जाति कुचलो में वास, भक्ति हेत हरि चरण निवास। चारों वेद किया खंडोत, जन रविदास करे दंडोत। तो सासंग जी वाणी जगत गुरुदास जी महाराज ने कही है, जो कि आज इस वाणियों को जीव पढ़ भी रहे, अपने जीवन के अंदर तार भी रहे कुछ जीव, और कुछ इसको भजन वाणी के रूप में ही लेकर के ऐसे छोड़ भी रहे हैं। यानी कि हर किस्म का जीव है। तो कहा है कि ऐसी जानी जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। जगत गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हे जीवो, संसार के भ्रम में न पड़ो। जैसी जानी जपो रे जीव, जप लियो राम न भरमो जीव। कि संसार के भ्रमों में न पड़ो, क्योंकि इतने भ्रम हैं, इतने भ्रम पै रखे हैं मनोवाद ने यहाँ पर हाथ से जाओ। कितने भ्रम हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं। ताकि ये शूद्र और अति शूद्र समाज है, यानी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो समाज है, जो ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि उसको मनोवादियों के शिकंजे के अंदर फंसाया गया है। तो इसलिए कहा है गुरुदास जी महाराज ने कि संसार के भ्रम में न पड़ो भाई, ये भ्रमों को छोड़ दो, इनको
संसार के भ्रमों को त्याग कर परमात्मा के नाम का जाप जपो। जप लियो राम न भरमो जीव के, जिसने नाम जप लिया वो संसार के झूठे भ्रम में नहीं कभी भी पड़ेगा जी। आगे कहा, एक स्त्री की बात कही है जिसका नाम गणिका है। गणिका थी किस कर्मा जोग, और पर पुरुषों से रमती भोग। गणिका एक स्त्री थी जो परमात्मा के नाम का सिमरन करती थी और पूरे दूसरे पुरुषों से भोग भी करती थी, यानी कि नाम भी जप रही और जीवन के अंदर सफलता भी के लिए वो यानी कि दोनों काम करती थी। यानी कि गणिका थी किस कर्मा जोग, पर पुरुषों से रमती भोग, दूसरे पुरुषों के साथ वो भोग रमती थी जी। निस्वासर दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठ को जाई। और वह जो है बैकुंठ के अंदर गई है साथ संगत जी। वो खोटे कर्म भी कर रही और खोटे कर्म करते हुए भी प्रभु का सिमरण कर रही जी। सिमरण करने से उसका आंतरिक ध्यान ऐसा टिका कि वो वैकुंठ के अंदर गई। हम जीव सत्संग में जाते हैं, हर बार जाते हैं, हर हफ्ता जाते हैं, परंतु मन नहीं टिकाते हैं अपना। जिस दिन भी मन टिक गया ना साथ संगत जी, उसी दिन आप का जीवन का बदलाव हो जाएगा जी। आप जो है जीवन के अंदर तरक्की पा जाओगे जी। आगे कहा जी, 362 दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठ को जाई। कि वो जो है नाम जप करके गुरु के शरण में जा करके जब उन्हें नाम जपे फिर वैकुंठ के अंदर पहुंच गई साथ संगत जी। आगे कहा जी, नाम देव कहिए किस जात के ओछ, जाको जस गावे तिन लोक। साथ संगत जी, परमात्मा का सिमरण करके दुष्कर्म करती हुई वैकुंठ को चली गई थी। और नामदेव जो जाति का चिंबा होया और नीच जाति है, चिंबा जो है वो नीची जाति बताई गई है, क्योंकि बड़ी किसने करे, जब उनका घर खोज लिया, बाहर खोज लिया, सब कुछ खोज लिया, उनको नशे दे दिया, नशे के अंदर वो लोग घूमते फिरते हैं जो छोटी जाति के लोग हैं। तो इसके अंदर जो है नामदेव छिंबा जाति से हुए, नीच जाति के कहे जाते हैं और नाम सिमरण कर तथा भक्ति से उनका संसार भर में यश गान होता है, यश गाया जाता है। कबीर साहब जी का, उसका नामदेव जी का यश गाया जाता है साथ संगत जी। आगे कहा है जी, जब को यश गावे तीन लोग, अंकर माल ने बिठल मिले, कोट जग को जो कोई न करे। कि भक्त विठल जाति के माली थे, विठल जो थे माली जाति से थे और भक्ति के फल स्वरूप स्वयं विठल के रूप में हार लेकर राजा से मिलने गए परमपिता परमात्मा, क्योंकि वो विठल जो है नाम पे बैठा मग्न रहा, ऐसे आनंद के अंदर मग्न है रहा। उधर राजा का भी टाइम है कि अभी माला पानी थी टाइम पर, और माला कोई पाने वाला है नहीं, क्योंकि वो विठल जो है नाम के ध्यान की धुन में बैठे जो, तो उन्हें किसी से कोई वास्ता नहीं है। उस समय पर साथ संगत जी परमात्मा का सिंहासन हिला, परमात्मा ने खुद विठल का रूप धारण किया और विठल का रूप धारण करके माला ले करके, फूलों की माला ले करके फिर वो राजा के पास गए जी। और साथ संगत जी, यदि करोड़ों यज्ञ करने के बाद भी परमात्मा के नाम के बिना उसके संसार से छुटकारा संभव नहीं है जी। बिना नाम के नहीं छूटता तेरा भाई जन्म मरण का चक्कर है।
जब तुम बार बार सिमरन करेगा, जाप जपेगा, इसको प्रभु का ध्यान करेगा, तो तब ही तेरा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा जी। आगे वाणी में कहा है गुरुदास जी महाराज ने जी, नामदेव कहिए कि जोत अच्छे कर जाको जस गावे तीन लोग। नामदेव जी का नाम तीनों वचनों में है। आगे कहा है राम नाम सम तो न निसरे कि कोटि जग को जो कोई करे, जो करोड़ों यज्ञों करने के बाद भी, करोड़ों यज्ञ करने के बाद भी इतनी पावर नहीं मिल सकती, इतना परमात्मा का ध्यान नहीं मिल सकता है, इतना तरीका नहीं मिल सकता है जब तक ध्यान ना लगा जी। क्योंकि ये बिठल जो होया, अंकमाल जो बिठल हुए हैं, उनका ध्यान लग गया, सुरती लग गई थी इनके, बस उसमें मगन हो गई थी। आज उनका नाम इतिहास के पन्ना में छप रहा सत्संग जी। आगे कहा है निर्गुण को गुण दिखाई, देहि सहित कबीर सिधाई। तो गुरु कबीर जी के ग्रंथ है। गुरु कबीर जी भी कांसी में जन्म हुआ उनका, और वहीं के वो रहने वाले थे, वहीं पर वो उनका जन्म और उनका जो प्रचार था वो दुनिया में फैल करके दुनिया में प्रचार कबीर साहब जी का, और साथ संग आज उसके इतिहास खड़े हैं, जिसके ग्रंथ खड़े हैं बने हुए, ज्ञान दर्शा रहे हैं जी। क्योंकि वही ग्रंथ ज्ञान दर्शा रहे हैं जीव को, तो उसको पढ़ें, हम जुड़ें उसके साथ, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपके हकों के लिए हम खड़े हो गए हैं जी। लगा छोड़ेंगे हम, कुछ लोग तो हमारा मजाक करते हैं आज भी कि वो क्या कर लेगा क्या कर लेगा, पर नहीं साथ संगत जी, जब आदमी राह सर चलेगा, सरकार से मिलके चलेगा, तो उसको कहीं भी मोक्ष यानी कि कहीं भी मुश्किल नहीं मिलेगी जी। वो हर जगह से पार होता है चला जाएगा। आगे कहा वाणी में जी कि मेरी मोरी कुचल जाति कुचलों के वास, भक्त हित हरिचरण निवास। कि मेरी जाति जो है छोटे लोगों के साथ है, मेरा बैठा उठना भी छोटे लोगों के साथ है, तो भक्त हित हरिचरण निवास। और भक्ति जब कराएगा, सिमरन जब कराएगा, 9 द्वारों को बंद करके जब ऊपर चढ़ेगा, भाई ये 9 द्वार हैं, उनसे ऊपर जब चढ़ेगा तो तब तेरे को पता लगेगा कि सचखंड क्या है, मालिक क्या है, जान क्या है। आगे गुरुदास महाराज ने लास्ट पंक्ति में कहा है जी कि चारों वेद किया खंडोत, खंडन कर दिया चारों वेदों को गुरुदास महाराज ने, कि ये वैसा ही नहीं है, चारों वेद किया खंडोत थे, जन रविदास कर दंडोती। तो गुरु रविदास महाराज इस बात का डंडोरा पेट करके कह रहे हैं साथ संगत जी कि भाई परमपिता परमात्मा का नाम जप ले, वही तेरे काम आएगा। आगे कहा वाणी के अंदर जी कि जग में वेद है वेद माने रे, जय इनमें और अकथ कछु रे, कहो कौन परिचित है, भोजल बुझता आशित प्रबल जाति, परम पंथ न गहीजे, पढ़े लिखे पढ़े सुने कुछ सुमरिन न रही, अनुभव पद न दीजे, चख बहीन कतार चलतु है, तिन्हों न आस तजु भुज दीजे, कह रविदास विवेक तत्व, बुने सब मिलिंद गज परिजन। क्या कहा साथ संगत जी
गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि कुछ ऐसे समाधान का विचार करो भाई जिससे मन में स्थिरता आ जाएगी, मन एक जगह टिक जाएगा। हम तो बच्चे करे नाम जप रहे बैठ कर, गुरु जी ने कहा था मेघदास जी ने कि भाई नाम जप ले करो, नाम पर बैठ गए और मन कहीं और जा रहा जी, बैठी नाम पर मन कहीं और जा रहा। तो इसलिए साध संगत जी मन को भी अपने टिका का नाम के साथ जोड़ करके अपने जीवन को सफल करके देखोगे कितना आनंद आएगा आपको। तो आगे कहा है आखिरी पंक्ति में गुरुदास महाराज ने कि चारों वेद क्यों खंडोती जन रविदास करे दंडोती, कि उन्होंने चारों वेदों का खंडन किया, कर्म कांड का खंडन करके और एक मात्र परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज के बोल आपका दास मेघदास संस्था का नाम जय गुरुदास राष्ट्रीय मिशन की ओर से यह संदेश आप तक पहुंचाया गया। आप इसको सुन करके अमल में लाएं, जीवन को सफल में लगाएं जी। इनके जब जीवन नाम जपाएंगे तभी तो सफल होगा ना नाम, तो इसलिए जीवन को सफल करें जी। और इन्हीं के शब्दों के साथ, क्योंकि आपसे बेनती पहले भी की मैंने, हम कर रहे हैं कि आप अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं जी, ताकि आपके हक आप तक पहुंच जाएं। आपके मन के अंदर एक गांठ बिठाई गई कि आपका कुछ नहीं है, ऐसे और एसटी समाज का यहाँ कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारा है। नहीं साध संगत जी, सरकार इतनी अंधी नहीं थी। 1962 एक्ट में जब जंगल पड़े थे गुरु, वो जंगल को जब काट के बांटा जा रहा था तो आप लोगों के नाम भी जमीन काटी गई थी। हरियाणा में इसका नाम है जमीन का सरप्लस और कस्टोडियन, केंद्र सरकार कहते हैं जिससे कस्टोडियन। ये दो किस्म की जमीन हरियाणा में है, और उत्तर प्रदेश में इसका नाम है संक्रमणी, आसामी, सीलिंग और बंजर। ये 4 किस्म के नाम से जाने जाते हैं। और हिमाचल में इसका नाम है नोट और एक्ट, और पंजाब में इसका नाम है SCLO के नाम से इसे जो एससी समाज है SC और SCLO के नाम से जाना जा रहा है जी। तो आपसे भी यही बेनती है कि अपने जीवन को सफल करें, नाम जपें, गुरु की शरण में जाएं, जा करके इस जीवन में तरक्की पाएं जी। तो सभी बोले बोलो गुरुदास महाराज की जय जी, गुरु करता दास महाराज की जय जी, गुरु रामदास महाराज की जय जी।